नमस्कार, विजय केसी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मनी माजरा लोकेशन से, जहाँ पे एक दवाइयों का किस्सा सामने आया हुआ है। अब ये किस्सा क्या है, उसके लिए आप हमारी खबर के साथ जुड़े रहिए। बताना चाहूँगा कि हम सभी को पता है कि दवाइयाँ जो है तो जीवनवर्धक औषधि होती है, जो कि हमारे जीवन काल में सबसे इम्पोर्टेंट मायने रखती है। हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ रहती है, जिसके अपेक्षा वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उन्हें दवाई प्रिस्क्रिप्शन करता है। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगा उसमें मैं आपको साझा करूंगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और क्या बातें हो रही हैं। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पे जो है तो झुग्गी झोपड़ी वाले जो कूड़ा करकट उठाते हैं वो व्यक्ति भी होंगे, सफाई कर्मचारी भी होंगे। जो आम दिनों की बात कर लें तो जो मजदूर वर्ग है वो यहाँ पे रहता होगा। अब ये झुग्गी झोपड़ियाँ जो बसी हैं वो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है। अब बात करते हैं दवाइयों की। तो यहाँ पे क्यों दवाइयों का मैंने मुद्दा उठाया उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अब आपको मैं जो नज़र चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों की, वो मैं आपका ध्यान केंद्रित करूँगा इस जगह पे। जैसा कि अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे दवाइयों के ढेर लगे हुए हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो एक्सपायरी हो चुकी हैं या एक्सपायरी होने वाली हैं। सड़कों का हाल देखा जाए तो सड़कें स्वच्छ तो नहीं हैं, लेकिन हाँ दवाइयों से भरी पड़ी हैं। दूसरी बात अब हम आपको दिखा दें कि जो ये सड़कों पे कूड़ा नहीं, दवाइयों का मलबा गिरा हुआ है। पूरी तरह से हम आपको वीडियो के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि लगातार जो सड़कों पे मिट्टी रोड़े के साथ साथ आपको दवाइयों की शीशियाँ भी मिलेंगी। हो सकता है कि इसमें से कुछ दवाइयाँ जो हैं तो यहाँ पे जो नशे पत्ते वाले आते हैं वो इन दवाइयों को सेवन करके यहाँ पे फेंक देते हों। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें चंडीगढ़ के मनी माजरा की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए जो हमने आपको बताया था कि अंदर भी काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ पड़ी होंगी और यहाँ पे भी काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं जो एक्सपायरी हो चुकी हैं या एक्सपायरी नहीं भी हैं। काफ़ी कंपनियाँ जो हैं, हमने इसमें एड्रेस की बात की जाए तो हमने देखा कि जो ये कंपनियाँ हैं वो मनी माजरा से जो यहाँ हमारे लोकल में ही हैं वो यहाँ से आके फेंकी गई हैं। और ये देखिए कि जलाने के नाम पे जो है तो इसको डिस्पोज करने के नाम पे जो है तो वैसे ही फेंक के चले गए हैं। दूसरी बात हम आपको अगर हम इस बारे में जानकारी दें तो हम बताएं कि ये जो कंपनियां हैं अगर ये खुद अपने वर्कर्स को बोलती होंगी फेंकने को तो भी हमें इस बात की हमें जानकारी नहीं है, या फिर किसी थर्ड पर्सन को बोलती होंगी फेंकने को, इस बात की भी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है ये काफ़ी ही शर्मनाक है। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा कि ये जो दवाई है इसकी जो एक्सपायरी है वो 2022 तक है। बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दवाइयाँ फेंकी गई हैं। अब इन दवाइयों में क्या खामी है क्या नहीं ये तो वही जाने, पर इस दवाई को फेंकने का क्या कारण हो सकता है। अब ये दवाई अगर मार्केट में देखा जाए अगर अब उपलब्ध है तो 2022 होने के बावजूद ये दवाई अगर हम मार्केट में लेने जाएँ या कि कोई बीमार व्यक्ति इसको लेने के जाए तो वो आसानी से इसे परचेज़ भी कर लेता है और उसे खा भी लेता है। परंतु यहाँ पे फेंकने का इसका क्या कारण है इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। अब ये तो आपके केमिकल लेबोरेटरी वाले ही जाने कि उन्होंने इस बात को क्यों इन दवाइयों को क्यों फेंका है। दूसरी बात अब अगर हम आपको दिखा दें, हमने आपको पहले भी कहा था कि अंदर तक दवाइयाँ जो हैं फेंकी गई हैं। कुछ को वैसे ही फेंक दिया गया है, कुछ को आधा जला दिया गया है। लेकिन अब इन दवाइयों को यहाँ पे जो फेंका गया है इनमें से अभी भी हम आपको दोबारा बता दें कि कुछ एक्सपायरी हैं कुछ एक्सपायरी नहीं है। इसमें से कुछ दवाइयाँ हमें जो जानकारी है मल्टीविटामिन की हैं या सेहतवर्धक हैं, कुछ बच्चों की दवाइयाँ भी मिली हमें। और ये पूरी मार्केट है, हम आपको पूरा जंगल सा है ये जो इलाका है। ये यहाँ पे महिला पुलिस थाना भी होता था पहले, जो कि अब सेक्टर 5 में तबादला हो गया है थाने का। तो अब देखा जाए तो सड़क के दोनों तरफ, जो कि ये मेन सड़क है और इसके दोनों तरफ की बात की जाए तो दोनों तरफ ही आपको ये दवाइयों का ढेर मिल जाएगा मलबे के साथ। आमजन लोग अगर हम बात करें तो यहाँ से लोग निकलते भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे टहलने भी आते हैं, ट्रकें भी खड़ी होती हैं, वो राहगीर भी यहाँ पे मिल जाते हैं। हमारी कॉलोनी ये देखिए साथ में यहाँ हमारी कॉलोनी लगती है और एक डिवाइडिंग है पंचकुला और चंडीगढ़ का। यहाँ से लोग सुबह सैर करने भी आते हैं, शाम को भी सैर करते हैं, कुछ मवेशी भी यहाँ से घूमते हैं। और हमने देखा पीछे गाय भी मरी हुई मिली थी यहाँ पे, पीछे एक बार गाय भी मरी थी और एक बार एक बॉडी भी मिली थी यहाँ पंचकुला पुलिस को। एक मरा हुआ लड़का यहाँ पे मिला था बच्चा। अब लेकिन ये नहीं पता कि ये दवाइयाँ कौन सी कंपनी आके घेर रही हैं और यहाँ इन्होंने डंपिंग ग्राउंड बना रखा है दवाइयों का।
ये मतलब इस तरह से खतरनाक एक जहरीला पदार्थ है जो यहाँ पर गिरा है, रेसिडेंशियल एरिया साथ में। खतरनाक क्यों लगता है? खतरनाक, सारी एक्सपायरी हैं और इनको जो जलाते हैं, इनका जब जलाने से जो इनकी बदबू आती है, जो केमिकल निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो भी सबकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो मतलब यहाँ पे जो ये दवाइयाँ फेंकी गई हैं मतलब इसको डिस्पोज करने के लिए, तो यहाँ पे डिस्पोज नहीं होना चाहिए या यहाँ पे डिस्पोज ही प्रॉपर नहीं किया गया, इस चीज़ की तकलीफ है? देखिए सर, पहली बार तो ये पंचकूला का एमडीसी एरिया पड़ता है, यहाँ पर तो किसी प्रकार से भी ये दवाइयाँ नहीं फेंकी जानी चाहिए, क्योंकि ये पंचकूला की लैंड है, साथ में चंडीगढ़ की लैंड है और रिहायशी एरिया रेसिडेंशियल है। यहाँ पर तो मतलब ही नहीं बनता, मतलब बॉर्डर लाइन है। बिल्कुल सर, मतलब ही नहीं बनता इन चीजों का, क्योंकि यहाँ पर देखिए दवाइयाँ अगर जलाएंगे, लोग सैर कर रहे हैं और लोगों को सैर करने से लोग सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक से या सैर करने से उन्हें कुछ अच्छा उनकी सेहत पे असर पड़ेगा, लेकिन ये दवाइयाँ जब जलेंगी तो इनसे तो उनकी सेहत पे बैड असर पड़ेगा और खतरनाक इसके परिणाम होंगे। और लोगों से हम बात कर ले, क्योंकि हमें शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे नशे पत्ते वाले भी घूमते रहते हैं, तो जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है भाई। तो शिकायत कर रहे थे कि आप यहाँ पे नशे पत्ते वाले भी घूमते हैं, तो वो क्या मतलब संज्ञान है? बहुत से लोग इधर जिनके पास पैसे नहीं होते वो यहाँ से यूज उठाते हैं, दवाइयाँ करते हैं, खाते हैं, तो उनसे नशे करके यहाँ लूटपाट वगैरह बहुत सी होती हैं, पता है। इस करके आप तो चाहते हैं कि यहाँ दवाइयाँ ना गिरी जाए। तो अभी मतलब क्या तकलीफ है कि दवाइयाँ गिरी ना जाएं या फिर दवाइयों को यहाँ डिस्पोज ना किया जाए? बिल्कुल ही ना गिरा जाए यहाँ पे दवाई, कहीं और इनका अड्डा बनाए और वहीं जाके दफनाएं या जलाए, उनके ऊपर सिरदर्दी है भाई। तो लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हम आपको दिखा दें कि साथ ही लगता इंदिरा कॉलोनी या कह लें या फिर एमडीसी 5 की लोकेशन कह लें, ये एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे पहले महिला थाना भी होता था, जो कि सेक्टर 5 में तब्दील कर दिया गया है। डंपिंग ग्राउंड के हिसाब से ना ही ये डंपिंग ग्राउंड है, एक सैर सपाटे वाला इलाका है, बीच में मेन सड़क है और उसके दोनों तरफ जो है तो इसको डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा एक जंगल है। तो इस बारे में अगर हम देखें तो इस जंगल की बात करें तो अंदर भी हो सकता है काफ़ी दवाइयाँ पड़ी मिले, लेकिन अभी भी अगर मात्रा की बात की जाए तो लगता है कि पूरा एक ट्रक यहाँ पे घेरा गया है। और लोगों से अगर हम बात करें जो यहाँ के लोकल रवैया है, उनसे भी हम बात करके आपको साझा करने की कोशिश करेंगे कर लेते हैं। और यहाँ पे लोकल माता जी, आप यहीं रहते हो? तो क्या नाम से जो ये दवाइयाँ घेरी गई हैं, आपके बच्चे भी होंगे? हाँ जी, बच्चे आते जाते हैं, सब यहाँ खेलते रहते हैं बच्चे। तो क्या घर भी दवाइयाँ लेके जाते हैं ये? बच्चे ले जाते हैं घर पे, खेलते खेलते, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं है। बच्चों को कुछ पता ही नहीं, तो उनको क्या पता लगेगा। तो क्या लगता है क्या नुकसान है आपको बच्चों का? बीमारी फैलेगी और क्या फैलेगी, इसमें नुकसान तो होना ही है। तो हो रहे बच्चे। क्या लगता है ये कितना गलत है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये बहुत गलत है सर, ये दवाइयाँ ला के यहाँ पे घेर जाते हैं। तो आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा नहीं जो यहाँ पे गिरता हो? कभी ऐसा दिखा नहीं कोई? पता ही नहीं चला जी भाई कौन गिर जाता है, क्या बात है, क्यों फेंक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आते जाते इसी रोड पे खेलते ही जाते हैं, कभी वो लैट्रिन बाथरूम भी इधर आ जाते हैं, कभी वहाँ पे फेंक देते हैं, कभी इधर फेंक देते हैं, कभी इधर फेंक देते हैं। बच्चे ने किसी ने उठा के मुँह में डाल ली, जब कोई प्रॉब्लम पड़ गई तो गरीब आदमी तो मारे जाएंगे। हाँ, इसमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये दवाइयाँ जो है तो जीवन नहीं मरण दे रही हैं। मरण दे रही है जी, ये यहाँ फेंक के चले जाते हैं बस वो। तो सुना आपने कि दवाइयों का क्या नुकसान है, और यहाँ पे दवाइयाँ जो घेरी गई हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस चीज़ की जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आना चाहिए कि ये दवाइयाँ इस तरह से डिस्पोज नहीं करनी चाहिए। जैसा अभी आपने राहगीरों से भी यहाँ बात की, जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, झुग्गी स्लम्स एरिया के लोग हैं, उनसे भी बात की है। तो जैसे बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे उठा कर ले जाते हैं मेडिसिन और घर में डॉक्टर खेलते, कितना गलत है, इसके कितने दुष्परिणाम है। ये चीज़ को कंपनी को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। हमने रात भी आकर यहाँ देखा कि शायद हमें कोई मिले, लेकिन हमें कोई मिला नहीं। अगर कोई मिलता तो हम उसके खिलाफ जरूर एक्शन लेते और पुलिस कंप्लेंट हम लोग उसकी जरूर करवाते। दवाई ले जाए उठा के, कोई मर जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं लगता है कि खामियाजा लोगों को ही, आमजनों को ही भुगतना पड़ता है। बात सही है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हाँ, कबूतर के आँख मूंदने से बिल्ली नहीं चली जाती। तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल के जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे डंपिंग के हिसाब से दवाइयाँ डिस्पोज की हैं, उनको ये लगता है कि यहाँ पे हमने दवाई घेर दी, अब हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी, कंपनियों में हम जाके बता दें कि हाँ हमने दवाइयाँ घेर दी हैं, और उनका चाहे हम कन्वीनियंट का पैसा कह लें या वो बच जाएगा।